आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न। अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों से विदेशों में हमारे छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने की अपील की। 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। मध्यप्रदेश की क्षमताओं से रूबरू होंगे निवेशक। और तेज धूप से सर्दी में मिली थोड़ी राहत, संक्रांति से फिर कड़ाके की ठंड का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान 27 भारतवंशियों और संस्थानों के प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए नई नीतियां लेकर आई है। प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि विदेश में भारतीय छात्र छात्राओं के लिए एक हेल्प डेस्क बनाएं, जहां उनकी हर समस्या का समाधान हो जाए। श्री चौहान ने कहा कि हमने फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया है, जहां आप अपने प्रस्ताव और सुझाव दे सकते हैं। इस दौरान श्री चौहान ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों से भी अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे प्रवासी भारतीयों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी माटी और उसके देश से होती है। भारत का कोई भी सपूत, कोई भी पुत्र पुत्री विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो भारत का सपूत पुत्र पुत्री कभी भी भारतीयता से जुदा नहीं हो सकते। श्री सिंधिया ने कहा कि हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ नहीं 138 करोड़ है। इनमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीय शामिल हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। इंदौर में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। इसमें 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इनमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं। जीआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन भी करेंगे। समिट से राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीदार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन प्रमुख उद्योगपतियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने की सहमति दी है, उनमें कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पीरामल सहित भारत के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं। कार्यक्रम में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वस्त्र, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, सेवाओं इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी होगी। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ई संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य पहल को सशक्त बना रही है। इसके माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। केंद्र सरकार की इस मुफ्त स्वास्थ्य टेली परामर्श सेवा ई संजीवनी का अब तक 9 करोड़ लोग उपयोग कर चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ई संजीवनी एक राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके माध्यम से लाभार्थी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीधे ऑनलाइन संपर्क कर लेते हैं।
भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। जहां तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ा है, हालांकि रात में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात छतरपुर जिले के नौगांव में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 4 शहरों को छोड़ बाकी 48 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रहा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान 10 से नीचे चल रहा है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज पचमढ़ी में बीती रात ठिठुरन भरी और सुबह कोहरे से घिरी रही। तेज धूप निकलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली। नर्मदापुरम का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और पचमढ़ी का 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उधर मुरैना में घने कोहरे के बावजूद भी सर्दी का एहसास कम हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मकर संक्रांति से कड़ाके की ठंड का एक और दौर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। इसका असर भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में 14 जनवरी को दिखने लगेगा। शहडोल जिले में पैसा एक्ट लागू होने के बाद कुछ गांवों में आपसी विवाद ग्राम समिति सुलझा रही है। ग्रामीणों के आपसी विवाद थाने पहुंचने पर पुलिस उसे ग्राम समिति के पास भेजती है, जहां समिति आपसी रजामंदी से मामले का निपटारा करती है। इन विवादों को सुलझाने में जन अभियान परिषद की प्रफुटन समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब तक कई मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है। इससे जहां गांव में आपसी झगड़े आसानी से सुलझ रहे हैं, वहीं गांव में एकता स्थापित करने में मदद मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाल ही में पलसव गांव में एक विवाद का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया। विशेष ग्राम सभा बुलाकर दोनों पक्षों की बात सुनी गई और रजामंदी के आधार पर मामले का निपटारा हुआ। पटासी और कुबरा गांव में भी कई मामलों का निपटारा किया जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांसद युवा खेल महोत्सव की तैयारी को लेकर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल आगर मालवा में आयोजित हुई बैठक में प्रतियोगिताओं के प्रभारी, खेल शिक्षकों, समाज सेवियों व वरिष्ठ खिलाड़ियों से चर्चा की। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर विसेन ने कल छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा और हर्री में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। जबलपुर में रेलवे ने अपनी टिकट चेकिंग को सख्त करते ही एक सप्ताह में 10,000 यात्रियों को पकड़कर उनसे 73 लाख रुपए का भारी जुर्माना वसूल करने का रिकॉर्ड बनाया। शहडोल में मकर संक्रांति पर हर साल लगने वाला ऐतिहासिक बाणगंगा मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। 5 दिवसीय इस मेले में 5 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। देवास में संगीत सम्राट उस्ताद रज्जब अली उस्ताद अमानत अली खां की स्मृति में 2 दिवसीय संगीत समारोह आयोजित किया गया। शहडोल के पुरातत्व संग्रहालय के कायाकल्प का प्रयास किया जा रहा है। इस संग्रहालय में कई ऐतिहासिक प्रतिमाएं, फॉसिल्स आदि मानव से जुड़ी वस्तुएं मौजूद हैं। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने माड़ोताल क्षेत्र स्थित शासकीय आईटीआई में पदस्थ लिपिक और चपरासी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा आयोजित जनसुनवाई में 126 आवेदन प्राप्त हुए। शिवपुरी जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सहायक उपकरण के लिए कल विशेष परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हरदा जिले में समरसता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें आपसी समझौते से विवादों का निराकरण किया जा रहा है। और खंडवा जिले के वन परिक्षेत्र पूर्ण काली भीत में आज स्कूली विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न। अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों से विदेशों में हमारे छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने की अपील की। 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश की क्षमताओं से रूबरू होंगे निवेशक। और तेज धूप से सर्दी में मिली थोड़ी राहत, संक्रांति से फिर कड़ाके की ठंड का अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।